थोड़ी देर में स्टार्ट होंगे हमारे टेस्ट। अभी हम क्लास में आ गए अपने। मैंने तो अपनी सीट पहले से ही देख ली, खिड़की वाली, विंडो वाली सीट। यहाँ बैठ के आराम से बाहर देख देख के लिखूंगी। पता नहीं फ़ोन अलाउ भी होगा जने नहीं। अभी तो मैंने ले रखा है। फ़ोन अलाउ हो गए नहीं, अभी तो बैठ गए आराम से। फरीद भी मेरे साथ आई है बेचारी, जब तक मैं टेस्ट दूँगी बाहर वेट करेगी। ये बैठ जाओ। आप नहीं आ गई मैं कॉलेज से अपना एग्ज़ाम दे के। एग्ज़ाम मतलब टेस्ट, बार बार एग्ज़ाम का निकलता है क्योंकि ऐसे तो अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है। बाकी तो पहले फाइनल एग्ज़ाम ही होते थे, बट अभी पहले टेस्ट हो रहा है, असाइनमेंट बन रहा है, उसके बाद होंगे एग्ज़ाम। तो वो देकर आ गई मैं। अच्छा था, मतलब नॉर्मली टिक के ऑप्शन थे, उस पर टिक करना था क्योंकि हाँ नॉर्मली टेस्ट ही हैं तो ऐसे ही ऑप्शन, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आज हिंदी का था मेरा पेपर, कल को इंग्लिश का और पॉलिटिकल साइंस दोनों का है क्योंकि मेरे पास यही सब्जेक्ट है 3, तो वो दूंगी। और सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा कल क्योंकि 2 हैं। 2 में आज में इतना टाइम लग गया, 1 बजे तक, मतलब 12 बजे तक क्लियर हुआ था पेपर पूरा। और फिर आ गई मैं घर। और घर आने के बाद क्योंकि सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जाना था, तो मैं इसी वजह से अब वीडियो शूट कर रही हूँ आगे। अम्मी मेरे व्लॉग देख रही हैं, वीडियो देख रही है अम्मी मेरे व्लॉग देख रही हो? अम्मी मेरा व्लॉग देख रही है लेटी हुई आराम से। और यहाँ पे भी मेरा मन है कि बाहर थोड़ा मार्केट में हो ही आती हूँ, बट ठंड ना कुछ भी नहीं करने दे रही। मन हो रहा है कि जाऊँ बाहर, लेकिन मन है कि आराम से बिस्तर में लेटो आराम से अपने। अभी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल से ही व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो अपना थोड़ा सा जब बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम पे, क्योंकि मैं फैमिली को ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ उनके साथ में, इसलिए व्लॉग बहुत कम ही से बना रही हूँ क्योंकि कभी कभी तो आना होता है। उसी में मैं वीडियो लेके बैठी रहूँ या फिर एडिटिंग करूँ तो थोड़ा सा ना अजीब लगता है, आप समझ सकते हो। तो बाकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जैसे भी होगी। और नेक्स्ट डे यानी 17 जनवरी को था मेरा इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट, तो वो देने गई थी मैं। और फ़ोन जब तक अलाउ था, जब तक टीचर नहीं थे, उसके बाद फ़ोन रख लिया था उन्होंने कि अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। तो कॉलेज से आ गई हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर था, मतलब अच्छे से हो गया दोनों, आप दोनों हो गए। और लेकिन एक और दिमाग में टेंशन हो गई है। मैं सोच रही थी ये 3 होंगे, लेकिन एक और होना है व्यवहारिक हिंदी का, वो कंपलसरी है, सभी देंगे, उनके पास सब्जेक्ट हो या ना हो, वो सभी के लिए है। तो वो देने के लिए मुझे 20 तक रुकना पड़ेगा, 20 जनवरी की, और कंपलसरी है तो रुकना तो पड़ेगा ही। उन्होंने बोला, मैंने बात करके कन्वे भी कर लिया कि मैम अगर पॉसिबल होता है तो बाद में हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि अभी होने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। लेकिन उनका क्या जाएगा, मेरे 25 नंबर कट जाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक नंबर की बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी आ गए हैं, मैं घर आ गई हूँ और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी की थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं और फरीन जा रहे हैं मार्केट अम्मी की मेडिसिन लेने के लिए, और दूसरा जो भी सामान मार्केट से जो भी सामान आएगा वो लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग भी शूट नहीं हो रहा है मेरे अच्छे से। तो थोड़ा सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँगी, जहाँ जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। तो ठीक है, आपको मिलती हूँ मैं मार्केट पहुँचने के बाद। अमरूद अम्मी, अमरूद पता नहीं कैसे है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कोई ले तो है ना रिया? नहीं, ये पीले पड़ रहा है। ये महंगे दे रहे हैं अमरूद, वैसे भी अच्छे भी तो हो, मैं उससे बात नहीं है, अमरूद अच्छे नहीं लगे मुझे। पकौड़े मुझे बरसाने की अच्छी लगती है अपने यहाँ की, बाकी कहीं की पकौड़ी अच्छी नहीं लगती। दिल्ली में भी खा रखी है, लेकिन ऐसे नहीं बनाते, वो वहां पे बनाते राम लड्डू के नाम से। अम्मी लो टेस्ट करो, आप भी। अम्मी को बस आधा दे लो, करो करो टेस्ट। एक ब्रेड पकौड़ा, पहले अम्मी 10 के 4 आते थे ना। सर्दी इतनी है ना, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बाहर निकलने का, मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी बाहर निकलने का सर्दी में। ठंड हो रही है और सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, अल्लाह रहम करे। अब तो 2-1 दिन आराम कर ली, अब थोड़ी देर 1-2 दिन आराम करूंगी। दवाई ले आई अम्मी की मैं, और
ये बन लेकर आई हूँ जो यहाँ पे मिलते हैं, और ये 10 रुपए का पैकेट है। यहाँ दिल्ली में इतनी महंगी चीज देख के अब मतलब ये 10 रुपए की मिलती है ना, तो ये कुछ भी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि महंगी इतनी मिलती है दिल्ली में। जैसे खानी हो आप भी आ जाइए। हमने बोल दिया अगर आपको भी खानी है तो आ जाए, एड्रेस दे दो। गरम गरम चाय और बन जाए। अभी बताऊंगी मैं स्कूल की अम्मी के साथ रोटी खा लूं। ऊपर आ गई मैं थोड़ी देर, धूप कितनी प्यारी निकल रही है अपनी छत पे बड़े दिनों में। ये देखो सूरज कितना प्यारा निकल रहा है, निकल रहा है मतलब छिपने वाला है, अभी तो निकला हुआ ही है, तो उसे निकला हुआ ही बोल सकते हैं। ऐसे ऐसा कहाँ मिलता है वक्त, आ गए तो यहाँ पे कर लिया, वरना तो धूप तो बहुत कमी से ही मिलती है। एक दो रील बना लेती हूँ यहाँ पे एक चीज़ बहुत है, मिली मिली छत मिलेंगी आपको। हमारी छत, ये हमारी छत है, वो चाची की छत है, और अभी थोड़ा सा ये ऊंचा हो गया है क्योंकि हमारा 2 मंजिला बन गया इनका। ये भी मिली हुई छत है, सब आपको छत मिली हुई मिलेगी। और दूसरी चीज़ एक मिलेगी आपको, सब यहाँ पे तार देखो कितने, ये गलत है, तार देखो कितने डाल रखे हैं, सब में तार मिलेंगे आपको। करंट का भी डर है, बच्चों के करंट लग जाएगी। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। ऐसी ठंड में ना बस मन करता है कि चाय मिलती रहे गरम गरम। और इनसे 2-3 बार चाय बनवा के पी चुकी हूँ मैं, और अभी मन हो रहा है कि चाय पीऊँ। वो जो दिख रहा है वहाँ पे हमने बचपन गुजारा अपना, बहुत खेलने जाते थे हम वहाँ पर। और दूसरा ये अभी तो यहाँ पे सब घर बन चुके हैं, पहले यहाँ पे घर थे भी नहीं। वहाँ पर इतना खेलते थे ना हम बचपन में जा के, और अभी देखो कितना चेंज हो चुका है, सब घर बन गए। पहले जंगल थे, हम जाते थे वहाँ पे घूमने के लिए, खेलने के लिए। बट अब कोई भी, पता है माहौल पहले जैसा कोई माहौल नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है सच में। गाँवों में भी लोग, पहले हम कैसे घूमते थे फिरते थे, इतने बड़े भी, और अभी छोटे बच्चे भी अब मतलब हैं लेकिन घर में ही रहते हैं, ना किसी का कोई घूमना घामना, सुनसान से हो गई है सच में। पुराने वाले दिन कुछ और ही थे, और अब ना इतना अजीब सा हो गया है बहुत ही। कोई बात नहीं, हम अपनी मस्ती हमेशा चालू रखेंगे चाहे कितने ही बड़े हो जाए। अभी जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि हवा थोड़ी सी चल रही है ना, होठ फटने का डर है, तो मैं नीचे चली जाऊँगा। अम्मी भी बुला रही है मुझे, बहुत देर हो गई ऊपर। इसका हाँ ऐसे चेक करते हैं, अगर ऐसे हो तो मतलब हो गया, ये अगर नहीं पानी में चेक करने का मतलब इसी पता चल जाता है कि आप मतलब मुरमुरे डालोगे तो चिपका ले। चलो ठीक है, करो मुरमुरे डालो। भी पहले हम गुड़ चटनी बहुत बनाते थे। डाल देती हूँ थोड़ा। अरे चलाने भी तो होता है। मैं चलाते रहूंगी आराम से। मैं डालूं? वो मैंने इन्हें पहले रोस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी हुए हुए हैं, वरना बहुत से करते हैं जैसे कि थोड़े से वैसे दो मुझे खाने के लिए। इसमें से अलग से, इसमें से अलग से गिरा दिए ना। देखो कितना ज्यादा क्रंची है, इसलिए मैंने को रोस्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी है ना रोस्टेड। ये वो इसके बाद जब मैं इसको निकाल लूंगी बनाने के लिए, जैसे कि कढ़ाई खाली रह जाती है, बहुत से मतलब सोचते हैं कि कैसे साफ करें इसको। चाहे तो इसमें मतलब वो वाटर बॉयल थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर उसके बाद डाल दें तो थोड़ा जो गुड़ होता है ना वो छूट जाता है, वरना तो उसमें दूध डाल दो, उसमें मीठा भी हो जाएगा, कढ़ाई भी साफ हो जाएगी। ठीक है गाइस, समझ में नहीं आया हो तो एक बार वो पूछ लेना, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है मशीन की तरह। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, कह रही है दोबारा बोल, इतनी ज़्यादा होती है मशीन की तरह कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया किस तरह से हुआ है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खाना है। हाथ पानी लेके, ठंडा पानी लेंगी पहले। वो बना रही है मुरमुरों के लड्डू गुड़ में। मुरमुरों के लड्डू टेस्टी। गुड़ में मुरमुरों के लड्डू देश में करते, मुरमुर होता करते शादी में। इस तरह से होंगे क्या? उठा के लूंगी, पहले ठंडा पानी लेना पड़ेगा, कभी हाथ पे ना लग जाए। अम्मी बात कर रही है खाला से, जब भी आप मेरी वीडियो में देखोगे ना खाला से बात करती रहती है हमेशा। अम्मी की आवाज आ रही होगी आपको वीडियो में। ठंडे पानी से गोल गोल बना ली। ये होंगे भी गोल नहीं, करना पड़ेगा, खाली गुड़ खाया जा रही है, दोनों चीजें मिलकर। ये भी ऐसी भी सही है, जरूरी थोड़ी ना लड्डू ही बनाए। नहीं रुक जाना चाहिए, बना देते हैं, रखे गुड़ की जाने की जरूरत नहीं। बन रहा है, बनना है दोनों हाथों से, थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, अपना भी सेट हो जाएगा।
बस 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 बस, ज्यादा छेड़खानी करेगी टूट जाएंगे। तो गाइस पूरी मेहनत से अब बना है। अम्मी को दिखाओ, अम्मी को दिखाओ, अम्मी देखो। बढ़िया जी होते एकदम मोटे जो बना लिए दी। कितनी वो आ रही है जैसे रोइयों में, कितनी धो दिया ना मुंह, काजल हट गई बिन। और जो काजल के शौकीन होते हैं ना, उनकी काजल जब धुल जाती है तो ऐसे चेहरे हो जाते हैं। ये ना छोटी सी टेप भी ले आई थी मैं, 10 रुपए की मिली थी। मॉइस्चराइजर की जरूरत है भाई पैरों के लिए भी। और जब कौन सी क्लास में बता? 9th क्लास में। बोल रहा है बेइज्जती करा दोगी तुम मेरी, मैं 9th क्लास में हूँ। वैसे पता ना कौन सी क्लास में? बेइज्जती की क्या बात है, तेरी हाइट तो ज्यादा हो गई उम्र को। सो गाइस अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं आ गई अपनी ताई के यहाँ पर। ताई के घर पे आई हूँ मैं अपने। और सुबह से ना लेट ही थी। अम्मी ने बोला कि बहुत देर हो गई तुझे लेटे लेटे, कहीं बाहर निकल जा, क्योंकि एक तो सर्दियों में ना मन भी नहीं हो रहा है बाहर निकलने का। देख रहे हो मेरे हाथ। और अभी लोग मैंने बाहर देखा ना, वो बोल रहे कि इतनी ठंड तो हो नहीं रही है ग्लव्स भी पहना के, लेकिन उनको कौन बताए मुझे ठंड गर्मियों में भी लगती है, तो सर्दियों की तो अलग ही बात है। और सूट कड़ रहे हैं, मेरी ताई की बेटी काट रही है सूट। मैं भी सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। पहले बहुत पहले मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 ईयर्स पहले मैं यही काम करती थी। पता नहीं अब मुझसे करेगा या नहीं करेगा, भूल गई होंगी। लेकिन हाँ एक ऐसा हो सकता तो है नहीं, वैसे भूल गई हूँ मैं, लेकिन देखती हूँ कोशिश करके शायद काट लूँ मैं। लेकर आ रही दे फिर, आ रही भी दे, आ रही अच्छी चाहिए मुझे। इससे काट लेना ये रही। हाँ इतनी छोटी आ रही, काटने तो है। एक मिनट पहले मैं अपना फोन तो रोक लूँ। जोड़ूंगी फोन रोक लूँ। ये कराने बनाया है और यहाँ पे ये वाला मैं बनाऊंगी। ये वाला बनाऊँ, ये बनाऊँ? ये रहा कढ़ाई का। देखो गाइज मुझे ये भी काम आता है, बहुत चीजें कर लेती हूँ मैं। टैलेंटेड हूँ, टैलेंटेड गर्ल। ये इतना वो लगा दिया तूने पाउडर, देख करने में उधड़ रहा है ये। तो वो तो होता हो ही है वैसे तो होंगे। थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया। कम से कम मैं ये काम कर रही हूँ 3 से 4 साल बाद। पहले आप ही करती थी, मैं और आप ही, फौजिया आप ही। इनमें मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और इनकी प्राइस पता है सिर्फ 150 रुपये में ये पूरा बनना है। लाइक सीरियसली अभी अगर उस टाइम से सोच के मैं अब सोचती हूँ ना, मैं सोचती थी कि बताओ कितनी मेहनत करते थे हम लोग, और जब हमें जाके 150 रुपये मिलते थे। और अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अच्छे मुकाम पे हैं और इतनी मेहनत का काम नहीं है। मेहनत तो देखो हर चीज़ में होती है, बट एक कहते हैं ना स्ट्रगल करने के बाद आपको जो सफलता मिलती है वो अलग लेवल की होती है। 150 रुपये में पूरा पल्ला ही है और पूरा दिन नहीं निकल, पूरा दिन में नहीं होने। इसके नीचे क्या लगाया चाचा आपने? ये है क्या? इतना टाइट क्यों रहा है? ये तो है। और इसके नीचे सलवार होगी। हाँ लुंगीदार है। बढ़िया लग रही है। गुलाब से निकाला ये गुलाब से बाजी ने काढ़ा है। ये बना, ये पूरे लुक ये है, अच्छा लग रहा है। चलो तुम्हारे पास और कपड़ा आएंगे फिर सीने के लिए। और ये जो सूट था ना, ये अम्मी ने अपने लिए लिया था, लेकिन मुझे पसंद आया तो इसलिए मैंने ले लिया। तो मैं सूट सिलवाने के लिए गई थी चाचा से कि आप सिल के दे दो मुझे, मैं पहन के चली जाऊंगी दिल्ली। अरे 1-2 बार पहन, 2 भी बार पहन लिया तो बहुत है, बस 1-2 बार ही पहना जाएगा, दूसरी बार नंबर भी ना आने का एक बार पहनने के बाद। अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे। पहले ताई के घर पे गई हुई थी, जो कढ़ाई वढ़ाई का काम था थोड़ा सा ही कर पाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने शुरुआत की थी उसकी, तब तो मैं अच्छे से कर लेती थी। बट अभी मुझसे हुआ ही नहीं है थोड़ा बहुत। अब मेरा जॉइंट पेन भी रहता है आपको पता है हाथों में, तो वो हाथ जो है ना आरी पकड़ी नहीं जा रही थी, इसका कपा रहे थे। इस टाइम पे मेरा फ़ोन पकड़ने में हाथ कपा रहे हैं। तो फरीन ने बना रखा है ये आलू का पराठा और साथ में है चटनी और मेरी फेवरेट गरम गरम चाय। तो मैं ये एंजॉय करती हूँ, आराम से खाती हूँ। और इस व्लॉग का मैं यहीं एंड कर रही हूँ खाते खाते। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।